आपदा के बाद से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल की हालत दिन भर दिन खस्ता होती जा रही है। आपदा से उपजे संकट से उभर रही हिमाचल सरकार के आगे अब एक और संकट आ खड़ा हुआ है और इसका खुलासा खुद हिमाचल सरकार ने किया है। असल में श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़ने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। सुक्खू सरकार ने विधानसभा में खुद बेरोजगारी का ये आंकड़ा सामने रखा है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल की बेरोजगारी बढ़कर 5.4% हो गई है। वहीं साल 2021-22 में राज्य की बेरोजगारी दर जहां सिर्फ 4% थी और 2022-23 में ये फीसद 4.4 थी और अब इसका आंकड़ा बढ़ चुका है। विधानसभा रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 6,32,505 है। आपको बताएं, इस बात का खुलासा बीजेपी विधायक जनक राज के विधानसभा में कांग्रेस सरकार से पूछे गए बेरोजगारी के सवाल से सामने आया है। विधायक जनक राज की तरफ से किए गए सवाल में सरकार ने विधानसभा में बताया कि राज्य में 10वीं से नीचे 16,803 जबकि 239 अनपढ़ बेरोजगार हैं। साथ ही बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या कांगड़ा में है, जिनकी संख्या 1,32,420 है और मंडी में 1,30,358 बेरोजगारों की संख्या है। इसके अलावा कुल राज्य में 1,78,294 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 38,510 और सामान्य वर्ग के 3,25,787 लोग बेरोजगार हैं। इसकी जानकारी जनक राज ने खुद मीडिया को दी है और इस मुद्दे पर जनक राज का आगे क्या कहना है आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमने एक सवाल किया था जिसमें हमने पूछा कि हिमाचल प्रदेश में कुल बेरोजगारों की संख्या कितनी है और उसको कैटेगराइज करके आप हमें बताएं। इसमें से शेड्यूल्ड ट्राइब कितने हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कितने लोग हैं और सामान्य वर्ग के। तो जो जवाब मुझे प्राप्त हुआ है उसमें इन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 6,32,505 बेरोजगार जो है वो पंजीकृत बेरोजगार हैं, जो हिमाचल सरकार के रोजगार कार्यालय जो हैं वहां पर जिनका पंजीकरण है, ये संख्या है। और इसमें अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट की तो लगभग 1,78,294 लोग अनुसूचित जाति के हैं और 38,510 लोग जो वो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के हैं और कुल मिला के 3,25,787 लोग जो हैं ये लोग सामान्य वर्ग से हैं जो अभी बेरोजगार हैं। मैं पूछना चाहूंगा ये सरकार से भी कि जो सत्ताधारी दल आज हिमाचल प्रदेश में शासन कर रहा है, उन लोगों के नेताओं ने बहुत जोर शोरों से प्रचार किया, बेरोजगार यात्रा निकाली हिमाचल में। हिमाचल को दो हिस्सों में बांटा, एक नेता ने आधे हिमाचल में निकाली, दूसरे नेता ने आधे हिमाचल को निकाली और युवाओं का बहुत समर्थन भी मिला उनको और लोगों को लगा कि पता नहीं ये कुछ नया परिवर्तन करेंगे। परंतु बहुत निराशा जब हुई, इसी सवाल के संदर्भ में जब मैंने आंकड़े पूछे तो आंकड़े जो मैं पूरे प्रदेश के समक्ष रखना चाहूंगा कि वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर थी वो 4% थी। वर्ष 22-23 में ये दर बढ़कर 4.4% होगी और ये शायद पिछले वर्ष की एक खबर भी रही थी कि बेरोजगारी में हिमाचल देश भर में अव्वल आ गया है। और इस वर्ष के आंकड़े और चौंकाने वाले हैं। 23-24 की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की जो दर है वो 5.4% हो गई है। इसका मतलब है कि पिछले 2 वर्षों से, जब से ये कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार इस प्रदेश में राज कर रही है, तब से बेरोजगारी की दर जो है लगभग 1.5% बढ़ चुकी है। आपको बताएं कि पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी की दर 5.4% है, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 5% ज्यादा है। वहीं राज्य का श्रम शक्ति भागीदारी अनुपात यानी LFPR 45% के आसपास है। आपको बताएं कि ऐसे में हिमाचल प्रदेश ज्यादा बेरोजगारी वाले देश के टॉप 6 प्रदेश में शुमार हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी बढ़ने की वजह रोजगार के सीमित अवसर हैं और सरकारी नौकरियों का आकर्षण बढ़ना है।
वहीं हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के कार्यकर्ता जी आनंद शर्मा का कहना है कि सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जबकि आउटसोर्स की प्रथा बढ़ाई जा रही है, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ चुकी है। 2022 में राज्य में 8.82 लाख युवा रोजगार के लिए पंजीकृत थे, जिनमें से अधिकांश युवा +2 डिग्री धारक थे। इसके अलावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार हिमाचल की बेरोजगारी मार्च 2022 में 12.1% दर्ज की गई थी, वहीं देश की 7.6% है। हिमाचल पूरे देश में एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां टॉप लेवल पर बेरोजगारों की संख्या है। विपक्ष तो इसे मुद्दा बना ही रही है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरती जा रही है, लेकिन बेरोजगारी का ये आंकड़ा वाकई चौंका देने वाला है। युवाओं के भविष्य के लिए सुक्खू सरकार को एक ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है। अब इस संकट से सुक्खू सरकार कैसे पार पाएगी, ये आने वाले समय में पता लग जाएगा।